हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। मैं विपिन सर फिजिक्स में एक बार फिर से थ्रू द एक्स्ट्रा पीरियड प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जहां पर आप कॉन्सेप्ट भी अपना अपडेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमने कुछ वेक्टर बनाए हुए हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो ये पहला वाला वेक्टर है, जो ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका नाम ए है और ये जो सेकेंड वेक्टर है इसका नाम बी है और ये एक वेक्टर है इसका नाम सी है। आप सबको वेक्टर तो पता ही है, वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इसको थोड़ा ध्यान से आप सुने। अगर आप कहते हो कि वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होती है तो गलत हो जाएगा। वेक्टर में स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, निश्चित दिशा होती है, एक से ज्यादा डायरेक्शंस नहीं होती। तो यहां पर ये तीन वेक्टर हैं, सबको पता है, आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी पता है। तो क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव वेक्टर बनाना है भैया जी। नेगेटिव वेक्टर बनाना है। नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है? जो इसी के जैसा होगा, जो इसी के जैसा होगा। किसमें? मैग्नीट्यूड में। तो नेगेटिव वेक्टर अगर हम ए का बनाएं, अगर मैं नेगेटिव वेक्टर ए का बनाता हूं तो उस वेक्टर को देखने में वो वेक्टर ए के जैसा होगा, मैग्नीट्यूड में ए के जैसा होगा, लेकिन डायरेक्शन में कैसा होगा? अपोजिट। तो ये लीजिए भाई, मैंने एक वेक्टर बना दिया है, डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इसके जैसा। आपको ये फील आ रहा होगा कि जो ये वाला वेक्टर है वो लेंथ में तो ए के जैसा ही है, लेंथ में तो वो ए के जैसा ही है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है? अपोजिट। तो इस वेक्टर को कहा जाएगा ए का नेगेटिव वेक्टर और हम इसको लिखेंगे, किससे लिखेंगे? -a। डन। अब ये बी वेक्टर है, इसका भी मुझे नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो कैसे बनेगा? ध्यान से सुने। वो जो नेगेटिव वेक्टर बनेगा वो गिवन वेक्टर के जैसा होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो चलिए भाई इसको भी बना लेते हैं। जो डायरेक्शन में इसका अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में इसके जैसा ही होगा, ये देखते हैं। ये ठीक। तो ये येलो कलर से जो मैंने वेक्टर बनाया है वो लेंथ में तो बी के जैसा ही है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है? अपोजिट है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? -b। और इसी तरीके से आप सी वेक्टर का भी नेगेटिव वेक्टर बना लेंगे। चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा। वैल्यू में इसी के जैसा होगा लेकिन डायरेक्शन में कैसा होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन में अपोजिट होगा, वैल्यू में इसी के जैसा होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा और वैल्यू में इसके जैसा होगा। ये देखिए, मुझे तो अब ये डायरेक्शन में सी से अपोजिट और वैल्यू में सेम दिखाई दे रहा है। आपको भी आई होप यही दिख रहा होगा। तो यहां पर हमने सी का भी नेगेटिव वेक्टर बना लिया। तो हमने क्या सीखा? हमने नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन को देखा और नेगेटिव वेक्टर कैसे बनते हैं ये देखा। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन है आपसे, मैं अगर ये कहूं कि नेगेटिव वेक्टर आज अकेला था, मैं एक नेगेटिव वेक्टर से मिला, वो अकेला था, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर हमेशा गिवन वेक्टर के साथ होगा। अगर गिवन वेक्टर होगा तभी नेगेटिव वेक्टर होगा। तो एक पॉइंट आपका तैयार हो गया, नेगेटिव वेक्टर आइसोलेटेड नहीं होता, नेगेटिव वेक्टर आइसोलेटेड नहीं होता। क्लियर है ये बात? चलिए जरा देखते हैं कि नेगेटिव वेक्टर और उसका अपना गिवन वेक्टर आपस में मिल जाए तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइंड कर दूं
ये ए है, कॉम्बिनेशन का फिजिक्स में मतलब होता है एडिशन, और इसके साथ मैंने नेगेटिव वेक्टर को कंबाइंड कर दिया तो क्या बन गया, जीरो वेक्टर बन गया। ये देखिए जीरो वेक्टर। अगर मैं यहां पर इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, अगर किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ कंबाइन किया जाए तो क्या बनता है, बनता है जीरो वेक्टर। और सिमिलरली अगर मैं सी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ कंबाइन कर दूं तो क्या बनता है, बनता है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है आपके सामने आ चुका है। जीरो वेक्टर नाम से ही क्लियर है कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो वेक्टर की फोटो बनाइए, नहीं बनेगी, क्योंकि वेक्टर की फोटो बनाते समय वेक्टर में लेंथ होती है और जीरो वेक्टर के पास कोई लेंथ नहीं है, तो जीरो वेक्टर को आप फोटो में नहीं दिखा सकते। मतलब ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। और बेटा जब ये जीरो वेक्टर बन गया, ए और माइनस ए के कॉम्बिनेशन से, बी और माइनस बी के कॉम्बिनेशन से, सी और माइनस सी के कॉम्बिनेशन से जब ये जीरो वेक्टर बना तो जानते हो क्या हुआ, तभी ये गाना बना। कौन सा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। ये गाना जीरो वेक्टर के बनने से ही बना था। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू।